हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अंबर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी पर ईश्वर की पूर्ण कृपा बनी रहे, आपके जीवन के दुख और कष्ट सदैव के लिए दूर हो, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज की रीडिंग जो मैं लेकर आई हूँ, इसमें हम देखने वाले हैं कि ये मार्च का महीना आपके जीवन में क्या सौगात लेकर आया है। मार्च के महीने की एनर्जी हम चेक करेंगे कि क्या सौगात लेकर ये आपके जीवन में आया है, क्या ब्लेसिंग्स आपको इस महीने मिलने वाली है। चलिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, मार्च का महीना मेरे व्यूअर्स के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ पेंटाकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मार्च का महीना। ओके, हर्मिट। बॉटम में यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पे जो बॉटम की एनर्जी है आपके लिए निकल के आई है मार्च मंथ की, जो दिखा रहा है कि कोई बड़ा परिवर्तन इस माह आपके जीवन में आने वाला है या आ रहा है, जिसका शायद आपको कई समय से, बहुत लंबे समय से जिसका आपको इंतजार है, बहुत ज्यादा जिसकी आपने प्रतीक्षा की है, किसी बड़े परिवर्तन का। हो सकता है सिचुएशन ऐसी है जो कई टाइम से चली आ रही है और उसमें आप परिवर्तन का सोच रहे हैं कि कब तक होगा। यहाँ ये महीना कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। इस महीने आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। इस महीने आपको आपके जीवन को बदलने का पूर्ण रूप से अवसर मिलेगा, बड़ा मौका मिलेगा। इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। यहाँ वृषभ और मिथुन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है और यहाँ इस महीने आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहना है। कोई भी अवसर ऐसा आपको मिलता है, उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। नेक्स्ट यहाँ जो कार्ड आया है आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ आपके लिए, हैंग्ड मैन और 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो आपके कार्ड है इसमें मेष राशि है, कुंभ राशि है, सिंह राशि है। लेटर यहाँ पे ई, एम, जी, सी एंड पी, आई, डी एंड वाई हो सकते हैं। कन्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राशियां हैं। देखिए यहाँ पे कई लोगों के लिए जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि किसी प्रकार की रणनीति या किसी प्रकार का षड्यंत्र, चालाकी, आपके मित्र बन के किसी ने आपसे दुश्मनी निभाई हो, किसी प्रकार का धोखा या बेईमानी आपके साथ की है, तो यहाँ पे उसके परिणाम आप कह सकते हैं कर्मा, इसको आप कर्मा भी बोल सकते हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जिसने भी ऐसा आपके साथ किया है उसको कर्मा रिटर्न इसी महीने मिलता हुआ दिख रहा है। जिसने भी आपके साथ धोखा किया है या मित्र के भेष में आपके साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र किया है, आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, यहाँ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जिससे उसको कर्मा बैक इसी महीने, मार्च महीने में आप उसको कर्मा भुगतते हुए देखेंगे। और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और हैंग्ड मैन का कार्ड है। यहाँ जो दिखा रहा है कि काफी समय से आप किसी सिचुएशन में स्टक है, किसी परिस्थिति में स्टक है। आपने अपनी तरफ से हर प्रकार का एफर्ट लगा लिया है, हर प्रकार का आपने प्रयास करके देख लिया है, लेकिन आपको
रास्ता नहीं मिल रहा है उस परिस्थिति से निकलने का, उस सिचुएशन से निकलने का। आप वैसे के वैसे ही स्टक हो जैसे किसी दलदल में आप फँस चुके हो। आप जितना हाथ-पाँव मार रहे हो, उतना ही आप दलदल के अंदर धँसते चले जा रहे हो और यहाँ आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बोला था कोई बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, तो आप देखेंगे इस महीने आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता नज़र आएगा कि आप अपनी इस दलदल से, इस परिस्थिति से बाहर निकल पाएँगे। यहाँ पे हैंग्ड मैन का जो कार्ड है वो आपके लिए जो मैसेज लेकर आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन है, जो भी परिस्थिति है, इस महीने हो सकता है आपका उसको देखने का नज़रिया बदले। हो सकता है अब तक आप जिस दिशा में एफर्ट लगा रहे थे, इस महीने आप कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस और बदलाव लेके आए कि आप अब तक जो एफर्ट लगाते आ रहे हैं, वैसे ही परिणाम आपको मिलते आए हैं। तो कहीं न कहीं इस बार यहाँ पे जैसे आपके परिणाम में भी कुछ चेंजेस आपके एफर्ट्स में भी चेंजेस नज़र आ रहे हैं और जिस वजह से आपको इसके बड़े परिणाम भी देखने को मिलेंगे। आपकी जो भी स्थिति है, इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए अलग दिशा से देखने की भी आवश्यकता है। अपने सिचुएशन को एक बार फिर से एनालिसिस कीजिए। अब तक जो एफर्ट आप लगाते आए हैं, अगर उसमें आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपको अपने एफर्ट्स पर कुछ चेंजेस लाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और इस महीने आप इसी पर काम करने वाले हो और कैसे भी करके अपनी इस परिस्थितियों में सुधार लाने वाले हो। किंग ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए आ रही है, तो इस महीने बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी तरफ आएगी। सफलता के बहुत ज़्यादा अवसर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का मनी इन्वेस्टमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है कि इस महीने आप कोई मनी इन्वेस्ट करें और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में लाभकारी हो, आपके लिए आगे के लिए, आपके फ्यूचर को पूरी तरह से सेव कर दे। यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है और कई लोगों के लिए यहाँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपको अगर जॉब का वेट कर रहे हो, किसी प्रकार की बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लेवल पे बहुत अच्छा रहेगा ये महीना आपके लिए। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी भी आपके लिए है। 9 ऑफ पेंटाकल और किंग ऑफ पेंटाकल दोनों साथ आए हैं। तो देखिए अब तक जो भी एफर्ट आपने अपनी करियर के लिए, फाइनेंशियल लाइफ में जो भी लगाए हैं, इसके जो शुभ फल है वो आपको मार्च महीने में ही मिलेंगे। मार्च महीना आपको यहाँ पे धन आगमन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जैसे धन एक प्रवाह के साथ आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे किसी के पास धन का संग्रह बहुत ज़्यादा मात्रा में अमाउंट आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो मेहनत की है उसका शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे कई लोगों के लिए मार्च मंथ में जो किसी प्रकार का उत्सव आपके घर परिवार में हो सकता है, कोई खुशी का मौका या कोई सेलिब्रेशन आपके घर में होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? और ये ऐसा सेलिब्रेशन होगा जो कई समय के इंतज़ार के बाद आपके घर में आएगा, है ना? जैसे कई समय से जिसका इंतज़ार है, वो खुशी का मौका आपके घर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए यहाँ मैरिज है, एंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, यहाँ ऐसी एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए न्यू होम की एनर्जी बन रही है और उसका कोई जैसे सेलिब्रेशन यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी की घर वापसी भी नज़र आ रही है, जैसे कोई अपने घर, अपने देश लौट के आ रहा है या अपने घर लौट के आ रहा है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है जिसका भी यहाँ पे उत्सव नज़र आ रहा है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है, तो हो सकता है मार्च मंथ आपके लिए थोड़ा-सा खुद पे काम करने में जाएगा। जैसे आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद को जान रहे हो, एनर्जीज़ को समझ रहे हो, जीवन का सही मूल्यांकन, अवलोकन जैसे आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंगल का कार्ड है अगर आप देखें तो और हर्मिट की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ एनर्जी ला रही है कि यहाँ जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये मार्च के बाद आपके जीवन में आप अद्भुत परिणाम देखने वाले हैं, कुछ अद्भुत आपके जीवन में होगा।
ये जो शनि भगवान का राशि परिवर्तन है, ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेके आने वाला है। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए मार्च मंथ के लिए क्या एनर्जी है। ओके, प्रिजर्वेंस, फॉरगिवनेस, miracles, despondency, trickery, grief, vanity, passion। देखिए फ्रेंड्स, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं, है ना? आपके लिए कुछ ऐसे ऐसी चीजें करेंगे जिससे कि आपका ध्यान उन पे जाए और आप फिर कहीं ना कहीं गुस्से में आए, आप मेंटली आप पर प्रेशर बने, कुछ ऐसी हरकतें वो करते रहेंगे। यहाँ आपके आसपास कुछ लोग हैं, चाहे वो आपके बारे में कुछ गलत बातें फैलाएंगे, कुछ ऐसा कहेंगे जो बात घूम कर आपकी तरफ आती है, फिर वो आपको अंदर तक तकलीफ देती हैं, दर्द देती हैं। और पहले कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर जाती थी। लेकिन इस महीने से आपकी एनर्जीज़ ऐसी हो जाएँगी ना कि आपके बारे में कौन क्या कह रहा है, जिससे आप इन लोगों को फ़ॉरगिव करना शुरू कर देंगे। आप इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे। ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, जैसे आप इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप कहीं न कहीं जैसे खुद में ही खो चुके हो, यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है। इस मंथ आप अपने फैशन को पूरी तरह से फ़ॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपका पूरा ध्यान खुद पर, अपने करियर पर और अपने आगे की लाइफ़ पर है। और मार्च का महीना आपके लिए चमत्कारों से भरा होगा। एक के बाद एक बड़े चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। ऐसी-ऐसी घटनाएँ आपके लाइफ में हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा अचंभित कर सकती है। मतलब कुछ ऐसे मिरेकल्स की जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, कि हाँ, कुछ तो अद्भुत हुआ है। मतलब जो चीज़ें आपने सोची नहीं हो वो अचानक से हो जाना। यहाँ ऐसी एनर्जी आपके लिए बन रही है। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ आपके लिए है, तो इस महीने आप हर प्रकार की आपको स्ट्रक करने वाली एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जैसे इन सबको फॉरगिव कर रहे हो, या अब तक जो भी घटनाएँ आपके जीवन में हुई हैं, उनको भी फॉरगिव करके आप अपने आगे की लाइफ पे फोकस कर रहे हो। जैसे आप हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने में लगे हो। जैसे कि आपको ये सारी ऊर्जाएँ अब प्रभावित नहीं करें, आप इस प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। डिस्पोंडेंसी की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। देखिए, इस कार्ड में सबसे पहला मैसेज तो मुझे प्रेगनेंसी का लग रहा है। चाहे मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहला मुझे प्रेगनेंसी यहाँ पे सुनाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो यह प्रेगनेंसी कंसीविंग का मैसेज आपको मिल सकता है। कंसीव यहाँ आप कर सकते हो बेबी। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अब तक शायद आपकी ग्रोथ पे किसी की नज़र थी, आपकी लाइफ की हर हिस्से पे किसी की बुरी नज़र थी। लेकिन अब कहीं न कहीं जो पर्सन इस वे में था या आपसे जेलसी रख रहा था, उसका नज़रिया अभी इस महीने आपके लिए बदलने वाला है। या उसको भी किसी न किसी प्रकार से, चाहे कर्मा के वे में हो गया, कुछ ऐसा सबक मिले जिसकी वजह से उसके अंदर गिल्ट की भावना आए। ये जो भी पर्सन है जिससे शायद आपको द्वेष या जलन आपके लिए है उसके मन में, उसने आपके खिलाफ कुछ किए हो, जिससे उसको भी कुछ न कुछ ऐसा गिल्ट या कुछ एहसास यूनिवर्स दिला रहे हैं, कुछ ऐसी चोट उनको मिल रही है कि जैसे वो खुद ही अपनी गलतियों का एहसास उनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ जैसे आप अपने में ही मगन होके फॉरगिव करते हुए सबको चले जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मार्च महीने की जो आपके लिए एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च महीना खुशियों की सौगात लेकर आपके लिए आ रहा है। आपके जीवन में ढेर सारे चमत्कार लेकर आ रहा है और एक बड़े पैमाने पर आपका यहाँ पे परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक परिवर्तन यहाँ दिख रहा है और जैसे आपके लाइफ के हर हिस्से में परिवर्तन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आध्यात्मिक तौर पे भी कोई बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में।
जैसे अब आपका जीवन जीने का और जीवन को देखने का पूरा नज़रिया ही चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।